हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन आपके सामने उपस्थित हैं एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोचें, क्या उनके दिल दिमाग में आपके लिए और आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रहा है, क्या उनकी मनोदशा है। ठीक है, ये हम देखेंगे। और आपके पार्टनर ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, और जिस किसी से आप प्यार करते हैं वो आपके यहाँ पे पार्टनर, आपके पर्सन हो सकते हैं। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है रीडिंग आपसे पूरी तरह रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ भी ना करे, हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट आपसे इसका रेजोनेट हो। तो जो इसमें आपको अच्छा लगे आपके लिए हो उसे रखिएगा, बाकी सबको इरेज कर दीजिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत मिल जाए। ठीक है, ऐसी एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आपको मिले ये रीडिंग तब आपकी होगी, तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिए 3 4 5 बार, जितनी बार लेना चाहें ले सकते हैं। उनकी कोई फ़ोटो देख लीजिए, उनका चेहरा विजुलाइज कर दीजिए, जैसे भी वो आपको याद आते हैं उसको उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, कनेक्ट रहिएगा और इंट्यूटिवली होके देखिएगा, कहीं ना कुछ अच्छा आपके लिए निकल के आ सकता है, कुछ अच्छी गाइडेंस आपके लिए निकल के आ सकती है। हाँ जी, पहला कार्ड आया है स्कैर्ड का। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप किसी डर में हैं, आपका पर्सन किसी डर में है, कुछ ना कुछ आप लोगों को डर सता रहा है, किसी न किसी चीज़ का। हो सकता है आपको अपने रिश्ते टूटने का डर है, उनके चले जाने का डर है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन शायद आपको छोड़ के चला गया है, या जा चुका है, या जाने वाला है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है अभी सेपरेशन की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। आप दोनों की बातचीत बंद है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, कहीं न कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यू आया हुआ है, जिस वजह से आप अभी डरे हुए हो। बिल्कुल, कहीं न कहीं आपको भी और आपके पार्टनर को भी यही डर है, किसी न किसी चीज़ का। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो सेपरेशन आया है वो हो सकता है आपके पार्टनर को उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स के डर की वजह से, उसकी फैमिली के डर की वजह से, सोसाइटी के डर की वजह से, किसी न किसी वजह से उसने आपको आपसे दूरियां बनाई हैं, आपसे दूर रहा है या दूर हुआ है आपका पार्टनर। और मे बी इधर थर्ड पार्टी का इशू भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसका कहीं पुराना अफेयर चल रहा हो, या कहीं कुछ रिलेशनशिप में हो, और उस डर से, उस डर को छुपाने के लिए उसने अब आपसे दूरी बना ली है। और कहीं ना कहीं आपको चेहरा दिखाने से वो डर रहा है, और कहीं ना कहीं आप में भी कुछ नए एक असमंजस की स्थिति आपकी भी बनी हुई है। आपको भी लाइफ में कुछ सही नहीं लग रहा है, थोड़ा अभी आप में घबराहट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा परेशान हो, घबराए हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं साइकिक हेल्प तो आप ले ही रहे हो। आप रीडिंग्स देख रहे हो। ठीक है, अलग अलग जगह से अपने पार्टनर को वापस आने के लिए दुआएं कर रहे हो सकता है कहीं पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, कहीं किसी और तरह से हेल्प ले रहे हो, कहीं अपनी क्या कहते हैं, किसी को हाथ दिखा रहे हो, किसी को कुंडली दिखा रहे हो, है ना। कुछ ना कुछ तरीके से आप हेल्प ले रहे हो, चीज़ों की ठीक होने की कोशिश कर रहे हो, कैसे सही होगा, कब तक वो समय आएगा, इन सब चीज़ों में अभी आप घिरे हुए हो। कहीं ना कहीं बिल्कुल, रिश्ता आप बिल्कुल ठीक करना चाहते हो, अपने पार्टनर को वापस लाना चाहते हो, इस वजह से आप इधर-उधर अभी हेल्प ले रहे हो। कहीं न कहीं बिल्कुल आप इस रीडिंग में हो और उसको देख रहे हो, तो इसका मतलब यस अगेन यू आर टेकिंग अ साइकिक हेल्प। चीज़ें सही होने का इंतज़ार कर रहे हो, कहीं न कहीं अपनी तरफ से एफ़र्ट तो आप डाल रहे हो इस रिलेशनशिप में। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये जो रिलेशनशिप का जो मुझे लग रहा है कि सेपरेशन का नौबत आई है, या आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत जो आई है, अभी आप दूर हुए हो, कहीं न कहीं आपने अपने पार्टनर से बोला होगा आपको फेयर रहना है। जितना प्यार मेरी तरफ से आपको मिल रहा है उतना ही मैं आपसे मांगता हूँ या मांगती हूँ, डिज़र्व बिल्कुल करती हूँ। बट यस, कहीं ना कहीं आपका पर्सन, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में आपसे कम था। मुझे लगता है जितना आपने अपने पर्सन के लिए किया, इस रिलेशनशिप के लिए आपने जितना डेडिकेशन दिया है, आपके पर्सन ने उतना डेडिकेशन बिल्कुल नहीं दिया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, बर्थडे हो सकता है, फर्स्ट मीटिंग डेट हो सकती हैं, ये सब चीज़ें भी आपका पार्टनर मुझे लगता है इतनी सीरियसली नहीं लेता होगा, या फिर भूल जाता होगा। कहीं ना कहीं आप हमेशा उसकी हर एक चीज़ याद रखते होगे, हर एक तरीके से आपने उसको सपोर्ट किया है, उसको प्यार दिया है, उसको एक 100% से ऊपर दिया है इस रिलेशनशिप में। बट यस, कहीं ना कहीं आपका पर्सन, आपका पार्टनर अभी तक तो आपको वो चीज़ नहीं दे पाया है। और यस, कभी ना कभी आपने उससे आस्क किया होगा, पूछा होगा, इस सब चीज़ के लिए आपने भी या तो अपने मन में सोचते होगे, या कभी कभी आपने अपनी भावनाएं उसको व्यक्त की होंगी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ तो मैं भी चाहता हूँ या चाहती हूँ।
कि जितना मैं इस रिश्ते के लिए कर रहा हूँ उतना ही आप इस रिश्ते के लिए भी कीजिए, तभी ये रिश्ता स्मूथ चलेगा, अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ ये अप एंड डाउन्स और लड़ाई झगड़े आपके रिश्ते में आते रहेंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को अप्रोच किया हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप चाहते हो आपका पर्सन आपके रिश्ते में उतना ही डेडिकेशन दे जितना आप देते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान भी लग रहे हो कि कोई आपके लिए थोड़ा करेगा तो आप उसके लिए बहुत कुछ कर जाते होगे। आपको इस तरीके की नेचर मुझे आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल एक जर्नी थी आप लोगों के साथ में, जो बहुत अच्छी और प्यारी सी जर्नी, आप दोनों ने साथ में एक रास्ता तय किया था अभी तक इस रिलेशनशिप में। बट यस, कहीं ना कहीं अभी दरार है, कहीं ना कहीं अभी दूरी है, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक खौफ है, डर है आपके पार्टनर के मन में। और बिल्कुल कहीं ना कहीं जितना आप उसके लिए करते थे उतना आपके पार्टनर ने अभी तक इस जर्नी में, इस सफ़र में आपको नहीं दिया है। कहीं ना कहीं आपने, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी इस जर्नी में अंग्रेजी वाला सफ़र भी किया है। बिल्कुल आपको कष्ट हुआ है, आपको दुख हुआ है, एक समय तो आप लोगों ने साथ में निभाया है, निकाला है। बट यस, कहीं ना कहीं ये सफ़र आप लोग, आपके लिए काफ़ी तरफ से मुझे लगता है टफ़ भी रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी अपने अड़ोस पड़ोस में, और लोगों से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को भी मिली हो सकती हैं। यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से भी, आपको तरफ से भी कहीं ना कहीं आपको उतना सब कुछ नहीं मिला जितना आप डिज़र्व करते थे या जितना आप चाहते थे। जितना आपने किया उतना आपको अभी तक इस रिलेशनशिप में मुझे लग नहीं रहा है मिला है। और बिल्कुल बस यस, कहीं ना कहीं फेथ का कार्ड है। आपको अभी भरोसा रखना होगा अपने पार्टनर पे, अपने ईश्वर पे, गॉड पे, कि यस कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए सही करेंगे, फिर से चीज़ें आपकी लाइफ में स्मूथ हो जाएंगी। ये आपको अभी अपने ऊपर वाले पे भरोसा आपको दिखाना होगा, अपने प्रेम पे भरोसा करना होगा, कहीं ना कहीं डेस्टिनी पे भरोसा करना होगा। और चीज़ें आपके साथ सही होती हुई मुझे नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल आपका पार्टनर आपके पास आएगा, माफ़ी मांगेगा आपसे। कहीं ना कहीं उसके अंतरात्मा को भी कचोट दिया है आपसे दूरी ने, कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा है कि बिल्कुल गलत स्टेप उसने लिया है आपसे अलग होने का, आपको धोखा देने का, आपको डिच करने का। जो एक अच्छा खासा रिश्ता था उसने कहीं ना कहीं उस रिश्ते को ख़राब किया है, आपको कष्ट दिया है, दुख दिया है। बिल्कुल हो सकता है चीज़ें अब उसकी लाइफ में टर्न अराउंड हो गई हों, जिस तरीके से सब कुछ अच्छा जा रहा है एकदम पलट के वापस फिर बुरी स्थिति में आपका पर्सन फंस गया है, मुझे ये भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं अपोलॉजी लेटर या अपोलॉजी मैसेज कुछ ना कुछ आपकी तरफ, उसकी तरफ से आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी किसी न किसी भय से, किसी न किसी डर से अभी तक आपसे दूरी है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी 3-4 चीज़ें तो आपके लिए चली रही हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं दूरियां बना रखी हैं रिश्ते में, दूर से आपको देख रहा है, इधर उधर से आपका जायज़ा ले रहा है, आपसे संपर्क करने की कोशिश भी बहुत जल्दी करता हुआ मुझे दिख रहा है। एक डिस्टेंस उसने आपके साथ क्रिएट कर ली है अपनी, जिस डिस्टेंस को अब वो सहन नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में भी ऊपर नीचे, अप एंड डाउन्स आपसे बिछड़ने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आए हुए होंगे। और उसी दूरी में अब आपको कहीं ना कहीं या तो आपके पास आएगा, आपसे फिज़िकली सामने आके माफ़ी मांगेगा, और हो सकता है वर्चुअली या फिर यही मैसेजिंग के थ्रू या किसी न किसी चीज़ के थ्रू आपसे वो माफ़ी मांगे, अपॉलजी आपको दे, और आपसे इस रिश्ते को दोबारा सही करने की गुजारिश करेगा, मन्नतें मांगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा स्प्रेड करके देखते हैं। बट यस, कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को आपस में एक कोऑर्डिनेशन रखना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड तो बिल्कुल आप लोगों को करना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें उसने बाय मिस्टेक करी हों, कुछ चीज़ें जानबूझ के हो गई हों, है ना। आपको वो चीज़ें अच्छे से पता होंगी कि क्या चीज़ इसने गलती से की है, क्या इससे जानबूझ के हुई है। बट यस, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। बिल्कुल एकदम सडनली आप लोगों का रिश्ता इतनी बुरी तरीके से टूटा, इतनी बुरी तरीके से आप लोगों के रिश्ते में एक दरार आई है, आपके पर्सन ने आपको एकदम सडन छोड़ दिया होगा या डिस्टेंस आपसे बना ली होगी। कहीं ना कहीं अब उसकी लाइफ में भी ये इवेंट आ चुके हैं, सडन इवेंट उसकी लाइफ में भी आ चुके हैं, तभी वो अपॉलजी की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ कहीं ना कहीं आपकी तरफ देख रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है या तो जिस किसी वजह से उसने आपको छोड़ा होगा, उस इंसान ने उस वजह ने उस इंसान आपके पार्टनर को धोखा दे दिया, उस वजह ने आपके पार्टनर को एकदम तोड़ के रख दिया है। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में भी बहुत बुरी तरीके से अभी उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है, बहुत बुरी तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ भी अभी अफेक्ट हुई है। अभी कहीं ना कहीं उसको भी बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल
इसी वजह से यस कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आज़ादी चाह रहा है, दूरी चाह रहा है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, ये शायद हो सकता है थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप का ही रिश्ता हो, और या फिर कुछ ऐसे पैथेटिक लोगों, ऐसे जहरीले लोगों के बीच में वो रह रहा है या फंसा हुआ है, जिनसे अब उसे आज़ादी चाहिए। वो खुले आसमान में उड़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। बिल्कुल एक बुरी तरीके से मुझे लग रहा है एक क्या बोलते हैं, एक पैथेटिक रिश्ते में है वो, एक बहुत गंदे रिश्ते में, अभी अब्यूसिव रिलेशनशिप में वो अभी आपका पर्सन जी रहा है, और बहुत बुरी तरीके से उसकी मानसिक प्रताड़ना हुई है, उसको भी बहुत बुरी तरीके से कष्ट दिए गए हैं। इसी वजह से अब उस रिलेशनशिप से, उस दौर से, उस कैद से निकल के बाहर आना चाह रहा है, बिल्कुल आज़ादी चाह रहा है। उसी के बाद ही आपको वो कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से अभी आपके पार्टनर को भी तोड़ा गया है, उसका भी दिल तोड़ा गया, उसको भी यस हीलिंग का कार्ड है, मैंने कहा ना कहीं उसका दिल तोड़ा गया है, उसको बहुत बुरी तरीके से अभी डिच किया गया है। मुझे लग रहा है उसका फ़ायदा उठाया गया, अननेसेसरी गलत फ़ायदा उठाया गया होगा। एक टाइम के बाद उसके साथ ना ब्लैकमेलिंग हो सकती है, उसको ब्लैकमेलिंग की गई हो, और भी उसको, या फिर अगर उसने उसकी फैमिली से को बुरा भला कहा गया हो, है ना, उसको बुरा भला कहा गया हो। अब्यूसिव रिलेशनशिप जो मैं कह रहा हूँ ना, कहीं गालियाँ वालियाँ उसको भी पड़ती हों, है ना, कहीं मुझे हो सकता है कि अब तक थर्ड पार्टी के किसी रिलेटिव ने, किसी उसकी फैमिली वालों ने उसके संग मारपीट करी हो, उसके संग कुछ बुरा व्यवहार किया हो, जिस वजह से अभी आपका पार्टनर हीलिंग कर रहा है, सेल्फ हीलिंग भी चाहता है। और वो हीलिंग उसको तभी मिलेगी जब वो आपसे वापस जुड़ेगा, आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आपके बिना मुझे लगता नहीं है ये आगे और ज़्यादा जा पाएगा। बिल्कुल आपको थोड़ा सा फेथ रखना होगा, भरोसा रखना होगा, क्योंकि इसकी लाइफ में जो सडन अभी इवेंट्स हो रहे हैं, इसकी लाइफ में जो अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, इसकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो इसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के आप ही की तरफ लाने वाली हैं, आप ही की तरफ वापस फेंकने वाली हैं इसको। और बिल्कुल अभी जो इसकी हीलिंग चल रही है, अपने आप को हील कर रहा है, पुरानी चीज़ों से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि सडनली आपकी तरफ आके आप उसे तुरंत हील तो करोगे नहीं। अभी तो आप भी बहुत सारी चीज़ें उसको सुनाओगे, अभी आपकी तरफ से भी उसको डांट पड़नी बाकी है ना। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कर रहा है, हील कर रहा है। देखते हैं बॉटम ऑफ डेक में क्या निकल के आ रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको भी सेल्फ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। आपने भी, मुझे लग रहा है अभी अकेलेपन में अपने आप को थोड़ा नुकसान पहुंचाया, और यस कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी सेल्फ कॉन्शियस भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसके संग बीता है, उसने भी अपना बहुत कुछ खोया होगा, उसने भी अपना सुकून, नींद, चैन सब कुछ खोया होगा मुझे लग रहा है। तो यस वो भी सेल्फ हीलिंग कर रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहा है। तो आप भी थोड़ा बहुत अपना ध्यान दीजिएगा। यस आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्दी लौट के आएगा। थोड़ा सा कूल डाउन, काम रह के, थोड़ा सा एकदम हाइपर मत हो जाना जब आपसे माफ़ी मांगे, कुछ भी करे। यस आपके संग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से आपका गुस्सा भी चरम पे होगा अपना, बट यस कहीं ना कहीं थोड़ा काम डाउन होके, पेशेंस रख के, थोड़ा कूल माइंड होके उसकी बातें सुनना, एंड देन कोई डिसीजन ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। यस पुरानी मेमोरीज अभी आपका पर्सन देख रहा है, जो उसके संग, आपके संग एक गोल्डन टाइम उसने बिताया है, उसमें खोया हुआ है, उसी की ये सब चीज़ें हैं उसको दोबारा से आपकी तरफ आकर्षित कर रही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा काम डाउन होके सुनिएगा पहले बातें, क्या रीज़न था क्या नहीं था, देन आफ्टर कोई डिसीजन लीजिएगा, और अपना भी फ़िलहाल ध्यान रखिए, ठीक है। तो यस बहुत जल्दी शायद आपका पार्टनर आपको अप्रोच करेगा, थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, फेथ रखिएगा, ठीक है। सो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।